हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम बालोतरा जगह दर्शन देखेंगे, जिसमें हम बालोतरा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे बालोतरा की राजस्थान में स्थिति। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है वो क्या है? बालोतरा है। क्या है? बालोतरा। ठीक है। ये किससे अलग हुआ? तो ये अलग हुआ बाड़मेर से। किससे अलग हुआ? बाड़मेर से अलग हुआ। कौन सा जिला? बालोतरा जिला। ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रशासनिक स्ट्रक्चर की। तो इसमें कितने उपखंड है? तो इसमें टोटल 4 तो उपखंड है। और तहसीलें कितनी है? तो टोटल 7 तहसीलें हैं। ठीक है। उपखंड कौन कौन से है? बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिणधरी। ठीक है। बालोतरा में 2 तहसीलें कौन कौन सी? पचपदरा और कल्याणपुर। सिवाना में भी 2 तहसील है, सिवाना और समदड़ी। बायतू में 2 तहसील है, बायतू और गिडा। ठीक है। और सिणधरी में 1 तहसील है, सिणधरी। ठीक है। इस प्रकार टोटल कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सीमा। तो इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो इसकी सीमा लगती है किससे? जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, इसकी सीमा लगती है बाड़मेर से। ठीक है। जैसलमेर से। ठीक है। जोधपुर ग्रामीण से। पाली से। जालोर से और सांचौर से। ठीक है। इन जिलों से सीमा लगती है किसकी? बालोतरा की। किस किस से? बाड़मेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से, जोधपुर ग्रामीण से, पाली से और जालोर से और सांचौर से। ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम जिला कलेक्टर। तो बालोतरा के प्रथम जिला कलेक्टर कौन है? तो वो है राजेंद्र विजय। कौन है? राजेंद्र विजय। ठीक है। और प्रथम जिला एसपी की बात करें तो वो कौन है? वो है हरिशंकर। कौन है? हरिशंकर। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे मिट्टी पाई जाती है। तो ये पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है, तो यहाँ पर पाई जाती है रेतीली या बालू मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? रेतीली या बालू मिट्टी। ठीक है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कैसी पाई जाती है? मरूदबिद वनस्पति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? मरूदबिद वनस्पति। या इसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। ठीक है। अब बात करते हैं लूनी नदी की। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? मुख्यतः 2 नदियां बहती है। कौन कौन सी? एक लूनी नदी, एक सुकड़ी नदी। हम बात करते हैं लूनी नदी की। तो लूनी नदी की बात करें तो बालोतरा तक क्या होता है इसका पानी? मीठा होता है। फिर आगे इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है। और इसमें पानी की अधिकता होने पर लूनी नदी में पानी की अधिकता होने पर बाढ़ के हालात हो जाते हैं। कहां पर? बालोतरा में। ठीक है। अब बात करते हैं सूकड़ी नदी की। किसकी? सूकड़ी नदी की। तो सूकड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? सूकड़ी नदी का उद्गम होता है कहां से? देसूरी की पाल, देसूर की नाल। ठीक है। जो कहां पर है? पाली में है। ठीक है। और ये क्या समदड़ी में? समदड़ी कहां पर है? बालोतरा में। यहाँ आकर किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। ठीक है। तो कौन कौन सी 2 नदियां हो गई? लूनी नदी और सूकड़ी नदी। ठीक है। अब बात करते हैं पंचपदरा झील की। यहाँ पर एक ही झील है। कौन सी है? पंचपदरा झील। ये क्या है? सबसे खारी झील है। सबसे खारी झील। और यहाँ से सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन होता है। सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन होता है। कहाँ से? पचपदरा झील से। ठीक है।
और यहाँ पर उत्पादन का कार्य कौन सी जाति करती है? तो वो करती है कौन सी? खारवाल जाति। ठीक है, किसकी सहायता से करते हैं ये? तो ये मोरली झाड़ी। इसकी सहायता से क्या करते हैं? नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है, और यहीं पर क्या है? पंचपंद्रा रिफाइनरी की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ 16 जनवरी 2018 को। किसने किया? तो पीएम मोदी ने। ठीक है, और ये क्या है? संयुक्त परियोजना है। किस किस की? तो ये एचपीसीएल की संयुक्त परियोजना है और राजस्थान सरकार की। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार। हिस्सेदारी कितनी कितनी है? तो एचपीसीएल की हिस्सेदारी इसके अंदर 76% और राजस्थान की है 24%। ठीक है, अब बात करते हैं 56 की पहाड़ियों की। किसकी? 56 की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर है? तो ये है सिवाना में। कहाँ पर है? सिवाना, बालोतरा में। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है सिवाना से लेकर कहाँ तक? मोकलसर तक। कहाँ तक है? मोकलसर तक। ठीक है, कहाँ तक है? मोकलसर तक। ठीक है, और इन 56 की पहाड़ियों में 2 चोटियां कौन कौन सी? एक तो नाकोड़ा चोटी, ठीक है, और एक है हल्देश्वर महादेव चोटी। जो कहाँ पर है? पीपलून में। ठीक है, तो कौन कौन सी 2 चोटियां हैं? नाकोड़ा चोटी और हल्देश्वर महादेव चोटी। ठीक है, अब बात करते हैं नाकोड़ा की। तो नाकोड़ा को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं राजस्थान का मेवा नगर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मेवा नगर बोलते हैं। किसको? नाकोड़ा को। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। ठीक है, और पार्श्वनाथ जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इनको बोलते हैं हाथ का हुजूर। क्या बोलते हैं? हाथ का हुजूर। और एक और नाम है, इनको क्या बोलते हैं? जागती जोत। क्या बोलते हैं? जागती जोत। ठीक है, जो कहाँ पर है? नाकोड़ा में है। ठीक है, अब बात करते हैं पीपलूंद की। तो पीपलूंद को क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या होती है? पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर। कहाँ पर? पीपलूंद में। पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पीपलूंद में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का मिनी माउंट आबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मिनी माउंट आबू। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाए जाते हैं ग्रेनाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, यूरेनियम, मोनोजाइट और पेट्रोलियम पदार्थ। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम पाया जाता है यहाँ पर कठमाई क्षेत्र में। कहाँ पर पाया जाता है? कठमाई क्षेत्र में। ठीक है, और मोनोजाइट की बात करें तो मोनोजाइट पाया जाता है सिवाना में। कहाँ पाया जाता है? सिवाना में। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। तो ये कहाँ पर है? तो ये है सिवाना बालोतरा में। किस पहाड़ी, किन पहाड़ियों पर है? तो ये 56 की पहाड़ियों पर है। 56 की पहाड़ियों पर। 56 की पहाड़ियों में भी कहाँ पर? हल्देश्वर पहाड़ी पर। हल्देश्वर पहाड़ी पर। इसको क्या बोलते हैं? गिरी दुर्ग भी बोलते हैं। कैसा दुर्ग है ये? गिरी दुर्ग है। ठीक है, और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी। किसको? सिवाना दुर्ग को। ठीक है, और यही क्या है? सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ शासकों की क्या थी? शरण स्थली थी। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। अब बात करते हैं अजरक प्रिंट की। कौन सी प्रिंट? अजरक प्रिंट। तो यहाँ पर क्या होता है? लाल व नीले रंगों की छपाई होती है। किस किस की? लाल व नीले रंगों की छपाई।
ठीक है, जो कहाँ पर है, बालोतरा में है। ठीक है, एक है मलिर प्रिंट। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर काला व कत्थई रंग की छपाई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की। तो पहला मंदिर है नागणेची माता मंदिर। कौन सा मंदिर, नागणेची माता मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये है नगाना गांव। कौन सा गांव, नगाना गांव, बालोतरा में। ठीक है, ये क्या है, राठौड़ों की कुल देवी है। क्या है, राठौड़ों की कुल देवी है। कौन सी माता, नागणेची माता। ठीक है, और इनकी प्रतिमा कौन लेकर आए थे, राव दुहड़। कहां से लेकर आए थे, कर्नाटक से। ठीक है, अब बात करते हैं संत पीपा का मंदिर। ये कहां पर है, तो ये है समदड़ी बालोतरा में। कहां पर है, समदड़ी बालोतरा में। ठीक है, और संत पीपा की क्या है, छतरी भी है। कहां पर है छतरी, छतरी है गागरोन झालावाड़ में। गागरोन झालावाड़। ठीक है, और इनकी गुफा भी है। फिर गुफा कहां पर है, तो यह है टोडा राय सिंह, जो कहां पर है, केकड़ी में है। ठीक है, तो मंदिर कहां पर है, समदड़ी बालोतरा में। छतरी कहां पर है, गागरोन झालावाड़। और गुफा कहां पर है, टोडा राय सिंह में। ठीक है, अब बात करते हैं चार भुजा मंदिर। ये कहां पर है, तो यह है बिठूजा में। कहां पर है, बिठूजा में। ठीक है, जो कहां पर है, बालोतरा में है। ठीक है, और इसका निर्माण कब करवाया गया, तो 12वीं शताब्दी में करवाया गया। 12वीं शताब्दी में। किसके द्वारा, तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं जेठंत्री वाले बालाजी का मंदिर। तो ये क्या है, 8 खंभों पर छतरी नुमा मंदिर है। ये 8 खंभों पर बना हुआ छतरी नुमा मंदिर है। ठीक है, कौन सा, जेठंत्री वाले बालाजी का मंदिर, जो कहां पर है, बालोतरा में है। अब बात करते हैं रणछोड़राई मंदिर। ये कहां पर है, तो ये है खेड़ बालोतरा में। कहां पर है, खेड़ बालोतरा में। इस मंदिर को क्या बोलते हैं, रेबारी जाति का आश्रय स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेबारी जाति का आश्रय स्थल बोलते हैं। ठीक है, किस मंदिर को, रणछोड़राई मंदिर को। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मा मंदिर। तो ये कहां पर है, तो ये है आसोत्रा में। कहां पर है, आसोत्रा, जो कहां पर है, बालोतरा में है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं माता भटियाणी मंदिर। कौन सा मंदिर, माता भटियाणी मंदिर। ये कहां पर है, तो ये है जसोल में। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, माजीसा मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माजीसा मंदिर। किस मंदिर को, माता भटियाणी मंदिर को। ठीक है, अब बात करते हैं हिंगलाज माता मंदिर। कौन सा मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर। तो ये कहां पर है, तो ये है सिवाना में। कहां पर है, सिवाना में है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से मूर्ति से क्या टपकता है, केसर टपकता है। ठीक है, कौन से मंदिर से, हिंगलाज माता मंदिर, जो कहां पर है, सिवाना में है। अब बात करते हैं मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। ये कहां पड़ता है, तो तिलवाड़ा में, जो कहां है, बालोतरा में है। ठीक है, किस नदी के किनारे पड़ता है, ये लूनी नदी के किनारे।
ठीक है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला ये क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। ठीक है। और 1958 से पशुपालन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। 1958 से किसके द्वारा? पशुपालन विभाग द्वारा। आयोजन किया जाता है। कब भरता है ये? तो इसका आयोजन होता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। शुक्ल एकादशी तक। ठीक है। कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे परीक्षण केंद्र। तो यहाँ पर क्या है? रेलवे परीक्षण केंद्र है। कहाँ पर? पंचपद्रा में। ठीक है। क्या है? रेलवे परीक्षण केंद्र। ठीक है। और जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा मैं नंगे पैर रहूंगा। यहाँ पर एक नेता थे जिन्होंने कहा था ये वाक्य। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था मदन प्रजापत ने। किसने कहा था? मदन प्रजापत। ठीक है। अब बात करते हैं बांकीदास। तो बांकीदास जी का संबंध भी कहाँ से आता है? बालोतरा से आता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भांडियावास में हुआ था। ठीक है। इनका उपनाम की बात करें तो इनको बोलते थे मारवाड़ का बीरबल। क्या बोलते थे? मारवाड़ का बीरबल। और इन्होंने एक चेतावनी गीत भी लिखा। कौन सा? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। कौन सा गीत लिखा? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। और इनकी रचना कौन सी थी? बांकीदास रिख्यात और कुकवि बत्तीसी। किसकी रचना है? बांकीदास जी की। ठीक है। और जोधपुर महाराजा के क्या थे? ये काव्य गुरु थे। कौन? बांकीदास। ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? भांडियावास में। उपनाम क्या था? मारवाड़ का बीरबल। और चेतावनी गीत कौन सा लिखा? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। रचना थी बांकीदास रिख्यात और कुकवि बत्तीसी। और जोधपुर महाराज के क्या थे? काव्य गुरु थे। ठीक है। अब बात करते हैं कनाना का गैर नृत्य। तो गैर नृत्य कहाँ का फेमस है? कनाना, जो कहाँ पर है? बालोतरा में। ठीक है। और इसको क्या बोलते थे? आंगी बांगी गेर भी बोलते थे। क्या बोलते थे? आंगी बांगी गेर। ठीक है। जो कहाँ का है? कनाना का है। ठीक है। तो ये थे बालोतरा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।